2023 को कोर्ट में सुनवाई होगी। आचार संहिता केस में तीसरी बार वारंट जारी हुआ है। जया प्रदा को कोर्ट से तीसरी बार ये वारंट जारी हुआ है। एमपी एमएलए कोर्ट से एनपीडब्ल्यू जारी हुआ है। तो आचार संहिता केस में तीसरी बार ये वारंट जारी हुआ है। दोनों मुकदमों में अदालत में कार्यवाही चल रही है। जो स्वार थाना स्वार का जो मामला है उसमें जयप्रदा जी को अपने बयान के लिए यहाँ अदालत में आना था, लेकिन पिछली कई तारीखों से जो है इनके खिलाफ एनपीडब्ल्यू चल रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद 5 बार एनपीडब्ल्यू हो चुका है और ये अदालत में प्रस्तुत नहीं हो रही है। इसी तरीके से थाना कैमरी का भी मामला है, जो वो भी आचार संहिता का है। उसमें भी पिछली तारीख में एनपीडब्ल्यू हो गए थे, आज दोबारा उसमें एनपीडब्ल्यू हो गए। आज जयप्रदा जी की तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं असगर खान साहब, वो आज न्यायालय में उपस्थित हुए थे और उन्होंने इन दोनों मामलों में अदालत में रिकॉल एप्लीकेशन लगाई थी, जो कि माननीय न्यायालय ने खारिज कर दी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हरिपाल हमसे जुड़ चुके हैं। जयप्रदा के खिलाफ कोर्ट से एनपीडब्ल्यू जारी किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, जयप्रदा को अब तीसरी बार गैर जमानती वारंट जारी कई बार उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए और इन सब चीजों को लेकर उन्होंने गंभीरता से लिया। सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट को भेजा। उन जनाब ने कल कोर्ट में एक हाजिरी माफी की एप्लीकेशन दी थी, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया। अब आप सोचिए, 19 दिसंबर 2023 से पहले अगर जयप्रदा कोर्ट में आती हैं तो उनका वारंट रिकॉल होगा, नहीं होगा, उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर किसी वजह से कम हो सकती हैं, या फिर जो आज एप्लीकेशन खारिज हुई है इसको लेकर वो सेशन कोर्ट जाए, सेशन कोर्ट में जाकर के अपने वारंट रिकॉल कराने के लिए 1 दिन की जमानत लें। तमाम सारी चीजें हैं। अब जयप्रदा जी को खुद ही सोचना पड़ेगा। 2 बार रामपुर की सांसद रही हैं, फिल्म अभिनेत्री रही हैं और वो लगातार ये बात जानती है कि कानून से बढ़कर कोई नहीं। जब जब मीडिया से मुखातिब होती हैं तो कहती भी हैं कि कानून सर्वोपरि है, लेकिन उनको शायद इन कोर्ट की कार्रवाई से पता नहीं चल रहा कि आखिर वो क्यों नहीं आ पा रही हैं। हालांकि वो मीडिया से भी, चाहे देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी राज्य में हो, अपने ऊपर लगे केस को लेकर वो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। शायद अगर गंभीरता दिखाती तो अब तक कोर्ट में हाजिर हो जाती, क्योंकि सबसे पहले तो नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुए। तमाम नॉन अवेलेबल वारंट जारी होने के बाद फिर अवेलेबल जारी हुए, उसके बाद में नॉन अवेलेबल जारी हुए। तो इन सब चीजों को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। 19 दिसंबर 2023 को कोर्ट उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन भी ले सकती है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस के अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि जयप्रदा को कोर्ट में लाया जाए, उन्हें हाजिर किया जाए। तो पुलिस की तरफ से भी क्या कार्रवाई होगी कोर्ट के इस निर्देश के बाद, यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जब कोर्ट से वारंट जारी होता है तो वारंट पर पुलिस का काम बढ़ जाता है। पुलिस के अधिकारियों की अब जिम्मेदारी है, खासतौर से रामपुर के 2 थानों की पुलिस की जिम्मेदारी, एक कैमरी थाने की पुलिस की जिम्मेदारी है, दूसरा स्वार कोतवाली की कोतवाल की जिम्मेदारी है, क्योंकि दोनों कोतवालियों में उनके खिलाफ आचार संहिता का केस दर्ज हुआ। लोकसभा चुनाव में जो चीजें रही, उन्हीं सब चीजों को लेकर जो केस दर्ज हुआ था, उसी में दोनों में उनके बयान दर्ज होने हैं। अब दोनों केसों में बयान दर्ज होने के लिए नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुए हैं। तो इन सब चीजों को लेकर पुलिस कितनी तत्परता से उन्हें अरेस्ट करके, उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेगी, या फिर जयप्रदा खुद अपने कोर्ट में आकर के आत्मसमर्पण करेंगी। तमाम सारी चीजों को लेकर अब जयप्रदा को खुद सोचना पड़ेगा। और साथ ही कोर्ट के आदेश के बाद अब जो रामपुर की पुलिस है, वो रामपुर की पुलिस कितनी गंभीरता से इस कोर्ट के आदेश को लेती है, कितना जयप्रदा, ये वक्त बताएगा। और वक्त के साथ साथ जब 19 दिसंबर 2023 को एमपी एमएलए कोर्ट सुनवाई करेगा, तो सुनवाई के दौरान और कितनी बड़ी कार्रवाई जयप्रदा के खिलाफ हो सकती है, पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ हो सकती है, क्योंकि कोर्ट लगातार पुलिस के अधिकारियों को कह रही है, लिखा पढ़ी कर रही है कि आप उनको अरेस्ट करके यहाँ पर लाइए। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। धन्यवाद ओमपाल तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर बुलंदशहर से है, जहाँ 4 दिन से लापता बच्ची का खेत में शव मिला है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया।